गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आदरणीय संचालक महोदय, भागवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोताओं, विद्वान मित्रों और श्रद्धामयी देवियों, आइए हम सब लोग मिलकर के भगवत गीता और श्री रामचरितमानस में जीवन निर्माण के जो सूत्र बताए गए हैं उन पर थोड़ा सा विचार करते हैं। कहीं कुछ विसंगति हो जाए तो आप ग्रुप में लिखने की अवश्य कृपा करें, ये मेरा एक निवेदन है। हम देखते हैं कि भगवत गीता में अर्जुन को संशय हुआ और श्री रामचरितमानस में माता पार्वती को संशय हुआ। सामान्य रूप से तो देखा जाए तो नियम यही है कि संशयात्मा विनश्यति। अगर मनुष्य को संशय होता है और वो संशय बना रहता है तो ऐसे व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ये गीता का सिद्धांत है।
लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन को कर्म के प्रति संशय हुआ। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। भगवत गीता का सिद्धांत है, किसी खास परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में बड़े बड़े विद्वान भी निर्णय नहीं ले पाते। और संभवतः महाभारत में पितामह भीष्म से या द्रोणाचार्य जी महाराज से जो गलतियां हुई, कृपाचार्य से जो गलती हुई, वो इसी कारण से हुई क्योंकि वे अपने कर्तव्य के बारे में निर्णय नहीं ले पाए। हमारी आपकी भी यही स्थिति है। अर्जुन के सामने भी ठीक यही प्रश्न था, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये प्रश्न अर्जुन के मन में इसलिए आया क्योंकि उसके मन और उसकी बुद्धि में पहले से एक सत्य बहुत बुरी तरह से स्थापित हो गया था कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है, दूसरे नाम नहीं लेता, वो कहता है क्या मैं गुरु द्रोणाचार्य के प्रति बाणों से युद्ध करूं, मैं इनके ऊपर बाण चलाऊं? ये तो मेरे लिए पूज्य हैं। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए, लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो भी मेरे लिए पूज्य हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये मेरे गुरु हैं। क्या इनका वध करना ठीक होगा? मैं समझता हूं कि अगर आज भी किसी के सामने ऐसी समस्या आ जाए, उसका गुरु उसके विपक्ष में खड़ा हो, उसके विरोध में खड़ा हो, तो महाभारत की बात तो छोड़िए, भगवत गीता की बात तो छोड़िए, हम लोग भी अंदर से कांप जाएंगे और कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। यहां तो अर्जुन को तो वध करना है। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया गया है। वहां कहा गया है कि बुद्धिमान पुरुष का लक्षण क्या है, कैसे जाने कि यह व्यक्ति बुद्धिमान है या मूर्ख है। और इसका उत्तर यह दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए वो विवेक पूर्वक निर्णय करे। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है, विवेक भी तो बुद्धि के द्वारा होगा। अगर हमारी बुद्धि ही ठीक ना होगी तो विवेक कैसे होगा? क्योंकि भोलेनाथ भगवान शंकर ने माता पार्वती से भी यही कहा था कि जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे उसो जतन विवेक विचारी। पार्वती जातो रही हो, सती जातो रही हो, माता सती से कहा था भोले बाबा ने। थोड़ा ये गलती हो गई, इसे ठीक कर लेंगे। सती जी से कहा था कि सती जातो रही हो, लेकिन जो कुछ करना वो विवेक पूर्वक करना। और तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि पुण्य पुण्य हृदय विचार कर। सती जी ने जब सीता का रूप बनाया तो ऐसे नहीं बना लिया, बार बार विचार किया उन्होंने कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए, और तब उन्होंने सीता का रूप बना लिया। यही ऐसा लगता है कि जब तक भगवान की कृपा ना हो और जब तक हृदय में सात्विक श्रद्धा ना हो, सात्विक भाव ना हो, तब तक मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। सती सती हैं, उनका नाम भी सती है और वे सच में सती हैं, क्योंकि भोले बाबा स्वयं कहते हैं परम पुनीत न जाय तज। सती परम पवित्र हैं, नाम से भी सती हैं। उनका आचरण देखा जाए, उनका व्यवहार देखा जाए तो भी सती हैं।
पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है कि उनके पिता हैं दक्ष, और दक्ष शब्द का अर्थ होता है चतुर। हर चतुर व्यक्ति में यह विशेषता होती है कि वो किसी की बात नहीं मानता। इसे हम थोड़ा भिन्न दृष्टि से भी देख लेते हैं। ये जो हमारी बुद्धि है, इस बुद्धि की एक विशेषता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में एक बुद्धि है, और उस बुद्धि की अपनी विशेषता है कि वो अपने से ऊपर किसी को नहीं मानती। अब जरा विचार कीजिए, इससे बड़ा अहंकार किसी का क्या हो सकता है कि वो अपने से ऊपर किसी को मानने को ही तैयार नहीं हो। परस्पर परिवार में, समाज में, मित्रों के बीच में जो बहस होती है लोगों में, क्यों होती है? क्योंकि किसी की बुद्धि ये दूसरे की बात को मानने को तैयार ही नहीं है। कई बार आपको लोगों से बात करते हुए ऐसा लगता होगा कि इस व्यक्ति का आईक्यू लेवल तो इतना कम है, लेकिन ये अपनी बात मनवाता है, दूसरे की नहीं मानता। अरे उसका दोष थोड़ी ना है, ये तो बुद्धि का अपना वैलक्षण है, बुद्धि की अपनी विलक्षणता है, अपनी स्पेशल विशेषता है, उसकी अपनी क्वालिटी है। वो किसी की बात मानती नहीं है। अर्जुन को संशय हुआ तो अर्जुन ने क्या किया? कल मैंने चर्चा की थी, अर्जुन ये भी कर सकता था कि वो द्रोणाचार्य के पास जाता, भीष्म पितामह के पास जाता, या धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाता। वो किसी के पास नहीं गया, सीधे भगवान के पास गया। सती जी के सामने भी तो स्थिति बिल्कुल साफ थी, और सती जी ने भी यही किया। वे भी भगवान के पास गई, और यही भोलेनाथ ने सती जी को संकेत किया था कि जैसे जाए मोह भ्रम भारी। एक शब्द इसके साथ में लगा दिया, भारी। सती, कुछ बहुत बड़ा भ्रम हो गया है तुम्हें। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो सती जी को शंकर जी पर भरोसा कर लेना चाहिए था। सती जी स्वयं स्वीकार करती हैं, शंकर जगत वंद्य जगदीशा। शंकर जी कैसे हैं? बोले जगदीश हैं, सारे संसार के स्वामी हैं, साक्षात भगवान हैं। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तो अगर ऐसा मानती हैं सती जी, तो क्या उन्हें भगवान शंकर की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए? नहीं किया। अच्छा, दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो शंकर जी त्रिलोकी के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, रामचरितमानस में भोलेनाथ को त्रिलोकी का गुरु भी कहा गया है। तो क्या गुरु की बात को नहीं मानना चाहिए? एक बात और, अनेक शास्त्रों में ऐसा भी प्राप्त होता है कि अगर स्त्री का पति, किसी स्त्री का पति धर्मपरायण है, भगवान पर भरोसा करता है, आस्तिक है, और सही मार्ग पर चल रहा है, तो ऐसी स्त्री को किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसका पति ही उसका गुरु है। भोले बाबा के बारे में देखा जाए तो उनसे बड़ा धर्मात्मा और कौन हो सकता है? उनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? तीनों दृष्टियों से विचार किया जाए
तो भोलेनाथ की बात को सती जी को मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं माना। पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो गया सती जी का। दूसरी ओर अर्जुन है। अर्जुन क्या करता है? अर्जुन सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है और हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः रक्षामि त्वाम धर्म श्रमूढ़ चेताः। महाराज, मैं कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि भगवत गीता में धर्म शब्द का अर्थ है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। और ये बड़े काम की बात है हमारे आपके। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, जिसमें से 80,000 मंत्र केवल इस बात की व्याख्या करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं विधि और निषेध। 2 शब्दों के द्वारा बताया गया है। एक शब्द है विधि, विधि माने हमें क्या करना चाहिए, और निषेध माने हमें क्या नहीं करना चाहिए। और यह प्रश्न सदैव उस व्यक्ति के सामने खड़ा होता है जिसने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लिया है। मुझे इसी जन्म में अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज प्रायः एक बात कहा करते थे कि मनुष्य सब जगह सावधान है, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में असावधान है। उससे पूछिए कि कैसे रहना चाहिए, उसे नहीं मालूम। ना तो जीने का तरीका आता है, ना मरने का तरीका आता है। होटलों में खाना और अस्पतालों में मर जाना, ये आज के मनुष्य के जीवन की नियति बन चुकी है, और ये दोनों अनर्थकारी हैं। सो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 3 बातें करता है। अर्जुन ने कहा, महाराज पहली बात तो ये कि शिष्यस्ते हम, अहम ते शिष्या, मैं आपका शिष्य हूं। दूसरी बात कहता है शाधि माम, माम शाधि, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। और तीसरी बात बड़े काम की है, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूं। और भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? जब पूरा गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुना दिया, तो वे अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये सारी बातें तो मैंने तुम्हें बताई, काम की बात तो ये है। वे 18वें अध्याय में एक बात कहते हैं, वो बात बड़े काम की है हमारे आपके भी, कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम तो सब झंझटों को छोड़ो। क्यों? समझाने से समझ नहीं पाओगे। क्योंकि श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम। श्रुतियां अलग अलग बात कहती हैं, स्मृतियां अलग अलग बात कहती हैं। एक भी ऋषि तो ऐसा नहीं है जिसकी बात को प्रामाणिक माना जाए। भगवान श्री कृष्ण के मत में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, यहां धर्म शब्द का अर्थ आश्रय है। सर्व आश्रयान परित्यज्य, जिन जिन का भरोसा करते हो उनका भरोसा छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। यही कथा प्रयाग से एक लिंक है उसमें हो रही थी, तो एक श्रोता ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया।
उसने कहा अर्जुन को तो भगवान श्री कृष्ण मिल गए, वो भगवान की शरण में चला गया, उसके रथ पर ही बैठे हुए थे, हम किसकी शरण में जाएं? हमने कहा हमारे रथ पर भी वो बैठे हुए हैं, केवल अर्जुन के रथ पर थोड़ी ना बैठे हुए थे। उपनिषदों में यह जो हमारा शरीर है, इस शरीर की रथ के रूप में कल्पना की गई है, और वहां यह कहा गया है इंद्रियाणि हयानाहुः, जो हमारी इंद्रियां हैं यही तो घोड़े हैं, जिधर चाहते हैं इस शरीर रूपी रथ को ले जाते हैं। जीवा ने कहा समोसा खाया जाए, पैर चल पड़े, दुकान तक पहुंच गए, और वहां से लेकर के इंद्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान्, और ये जो इंद्रियां विषयों की ओर जाती हैं, तो ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर ही तो रथ है, इस शरीर रूपी रथ पर दोनों बैठे हुए हैं, जीवात्मा भी बैठा हुआ है और परमात्मा भी बैठा हुआ है। इस शरीर रूपी रथ में हम भी बैठे हुए हैं, और सच मानिए हमारे अलावा एक और बैठा हुआ है। इस बात पर अगर किसी को भरोसा ना हो तो कोई भी गलत काम करने के लिए निर्णय लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कोई अंदर से ही आपको मना करेगा। जब भी हम कोई गलत काम करने चलते हैं, अच्छे काम के लिए तो वो कभी मना नहीं करता, परिस्थितियां मना करती हैं, लेकिन जब भी हम कोई गलत निर्णय लेते हैं, वो अंदर बैठा हुआ कोई है जो हमें मना करता है, ऐसा मत करो, ये नहीं करना चाहिए, आपको शोभा नहीं देता, अंदर से बोलता है। हम उसकी बात नहीं मानते, कभी काम के वशीभूत होकर, कभी क्रोध के वशीभूत होकर, कभी लोभ के वशीभूत होकर, माने किसी ना किसी मनोभाव के, किसी प्रबल भावना के वशीभूत होकर के हम पाप कर्म करते हैं। ये जो दूसरा है, ये कौन है? भगवान कहते हैं ये तो मैं ही हूं ना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये सेर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। और इसके आगे का श्लोक बहुत प्यारा है, तमेव शरणं गच्छ, अर्जुन उसी की शरण में जाओ। अब कोई गलत काम करके दिखावे, क्योंकि अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है, हमारे शरीर रूपी रथ पर बैठा हुआ जो परमात्मा है, हमारे हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा है, हमारे सबसे अधिक निकट है। मन में तो बात बाद में आती है, सबसे पहले हमारे हृदय में वो बात जन्म लेती है, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं। क्योंकि करने की पद्धति है जानाति इच्छति ततो यतते, सबसे पहले ज्ञान होता है, फिर इच्छा होती है, और फिर प्रयत्न होता है। तो यह जो इच्छा है, इसका जन्म कहां से होता है? ये तो हृदय से ही जन्म लेती है, और वहीं भगवान बैठे हुए। अगर वे वहीं पर रोक देते हैं, ना ना, ये नहीं करना चाहिए, तो फिर कौन कर सकता है? फिर किसमें साहस है? और यदि हम उसकी शरण में जाएं, तो सच मानिए कि फिर ऐसा व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शरण में जाने पर, उसकी शरण में जाने का अर्थ है उसकी बात मानना। जैसे भगवान की शरण में जाने का क्या अर्थ है? जो मंदिर में बैठे हुए हैं, जो मूर्ति बैठी हुई है, उसके सामने जाकर के साष्टांग गिर जाना ठीक है, उससे अगर आपको संतोष होता है तो वो भी ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा है उसकी बात मानना।
जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उसे स्वीकार करना, जो श्री रामचरितमानस में भोलेनाथ भगवान शंकर ने कहा है उसे यथारूप स्वीकार कर लेना और उसमें फिर प्रमाद न करना। यह भगवान की शरण में जाने का अर्थ है। सो जैसे अर्जुन ने भगवान से 3 बातें कही थी, मैं आपकी शरण में हूं। अगर शास्त्रों में देखा जाए तो शास्त्र भी तो यही कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो अपना कल्याण चाहता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो या तो अपने गुरु की शरण में जाए या भगवान की शरण में जाए। तीसरा कोई उसका आश्रय नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद इस प्रश्न को उठाते हैं। वे कहते हैं भगवान के स्वरूप का बोध कैसे हो। उन्होंने कहा भाई इसके 2 उपाय हैं। एक उपाय तो यह है कि महापुरुषों की कृपा प्राप्त हो, मुख्यतस्तु महत् कृपयायु, अथवा भगवत कृपा लेशाच्य, या भगवान की थोड़ी सी कृपा हो जाए। माने मनुष्य के कल्याण के लिए केवल 2 रास्ते खुले हुए हैं। एक रास्ता है महापुरुषों की कृपा और दूसरी है भगवान की कृपा। और फिर वे बड़ी विचित्र बात कहते हैं कि यह जो महापुरुषों की कृपा है यह भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है, क्योंकि महापुरुषों का साथ महत् संगस्तु दुर्लभा अगम्यो अमोघस्त। पहले तो महापुरुषों का साथ मिलता नहीं, जो सच्चे संत हैं उनका साथ नहीं मिलता, क्योंकि दुर्लभ है, कठिन है, अगम्य है, वो हमें स्वीकार ही नहीं करेंगे। हमारे फर्रुखाबाद में एक स्वामी जी हैं, मैंने शायद कभी आप लोगों के बीच में चर्चा किया होगा। उनके पास जब कुछ लोग मिलने जाते हैं तो उन्हीं में से वो कुछ लोगों से कह देते हैं आप उठिए। वो संकेत करके आप उठिए, आप उठिए, आप उठिए, और उन लोगों से कहते हैं आप जाइए। एक बार मैंने उनसे पूछ दिया महाराज बैठे रहते लोग तो क्या बुरा था। उन्होंने कहा नहीं, इनके बैठे रहने से नुकसान था। अगम्य, हां, वो स्वीकार ही नहीं करते। मौनी जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, जाजलपुर उनका स्थान है, फर्रुखाबाद के पास ही। महत् संगस्तु दुर्लभा अगम्य अमोघश्च, और अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया, आपको अपना बना लिया, तो अमोघश्च, फिर मनुष्य का कल्याण ना हो ऐसा नहीं हो सकता। सती जी का इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। इस जन्म में तो श्रद्धा नहीं थी, होती तो शंकर जी की बात मान लेते, क्योंकि भोलेनाथ भगवान शंकर ने सती जी से कहा था कि सुनहि सती तव नारी स्वभाव, असंशय असना धरिए उरकाऊ, जासु कथा कुंभजर सिगाई, भगति जासो में मुनि सुनाई, स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा। जिन्हें मैंने प्रणाम किया है, जिनका वंदन किया है, ये मेरे इष्ट देव हैं, श्री राम हैं।
अमुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहीं, कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरहु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। पेलाग न उर उपदेश, यद्यपि कहो स्यो बार बहु। एक बार नहीं, इस बात को भोले बाबा ने अनेक बार कहा था, लेकिन सती जी के बुद्धि में वह ज्ञान रुका नहीं। मैं कहता हूं ज्ञान बह जाता है, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं लाग न उर उपदेश, वह उपदेश हृदय में टिका नहीं, स्थिर नहीं हो पाया। यद्यपि अनेक बार बोला था भोले बाबा ने, बोले बिहासी महेश, हरि माया बल जान जिया, कि जो तुम्हारे मन आती संदेहू। फिर वही बात कही भोले बाबा ने, बोले देवी संदेह कुछ ज्यादा हो गया है, और अगर संदेह ज्यादा हो गया है, जो तुम्हारे मन अति संदेहू, तो किन जाय परीक्षा लेहू। थोड़ी सी खिन्नता पता चलती है भोले बाबा के शब्दों में, जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? यही तो अर्थ हुआ इसका। अगर विश्वास नहीं है तो जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? और इस वाक्य के द्वारा भोले बाबा सती जी की परीक्षा ले रहे थे। क्या सती वास्तव में जाएंगी श्री राम की परीक्षा लेने के लिए? और जब सती जी चल पड़ी, भोले बाबा ने कहा सोच समझ करके निर्णय लेना। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतन विवेक विचारी। जैसे तुम्हारा भ्रम जाए, विवेक पूर्वक निर्णय करना। सती जी को क्या करना चाहिए था? संतों के पास जाओ, महात्माओं के पास जाओ, तो उनसे कहो कि भगवान की कथा सुनाइए, और कहीं भगवान ही मिल जाए तो क्या करना चाहिए था? जो अर्जुन ने किया। क्योंकि वहां तो केवल एक ही उपाय है, भगवान की शरण में जाकर के और भगवान से स्वयं भगवान के बारे में पूछ लेना, महाराज आप कौन हो? जो हनुमान जी महाराज ने किया था, आप स्वयं बता दीजिए। क्योंकि सोई जाने जही देहु जनाई। देखो, माध्यम चाहे गुरु बन जाए, चाहे कोई महापुरुष बन जाए, कृपा तो भगवान की ही होती है। और जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक जीव का कल्याण नहीं होता। इसीलिए देवर्षि नारद ये कहते हैं कि यद्यपि महत् संगः तो दुर्लभा अगम्य अमोघश्च, महापुरुषों का संग मिलना आसान नहीं है, लेकिन लभ्यते भी तत्कृपयैव, मिलता है। कब मिलता है? बोले जब भगवान कृपा करते हैं। और जब भगवान कृपा करते हैं तब जिन महापुरुषों का संग मिलता है, उनकी स्थिति ये होती है कि तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात्, भगवान में
और भगवान के उन भक्तों में फिर भेद नहीं रह जाता। तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम, देवर्षि नारद कहते हैं इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भगवान से बार बार इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। देखो, भगवान से हम धन संपत्ति मांगे, मिले कि ना मिले इसकी गारंटी नहीं है। वो ठीक समझेंगे तो ही देंगे, आपको अपना मान लिया तो फिर क्यों देने लगे। लेकिन भगवान से भगवान की कृपा मांगी जाए। आप इसे ऐसे देख लो कि एक पिता के अनेक पुत्र हैं, दूसरे तो ऐसे हैं जो पिता के पास जाकर के उसकी संपत्ति को मांगते हैं, उसकी वस्तुओं को मांगते हैं, दूसरी चीजों को मांगते हैं। लेकिन एक बालक ऐसा है जो उनसे कुछ नहीं मांगता, उनका वंदन करता है, उनकी सेवा मांगता है। अगर उसने कभी कुछ मांग दिया या ना भी मांग दिया तो पिता के पास जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, जिसे आप आशीर्वाद कह सकते हैं, वो उसी बालक को मिलेगा। वह जो परम पिता है वो क्या उस आशीर्वाद को देने में कंजूसी करेगा? अगर हम उन भगवान से केवल उन भगवान की कृपा मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते, यह संभव नहीं है। इसीलिए देवर्षि नारद कहते हैं तदेव साध्यताम, इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भगवान, मैंने इतना सत्कर्म तो नहीं किया है, इतना पुण्य तो नहीं किया है कि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे अपना दर्शन दो, लेकिन मेरे कल्याण का कोई तो मार्ग होगा, वही मार्ग मेरे को बता दो, उसी की मेरे लिए व्यवस्था कर। ऐसा अगर हमने किया और सर्वभावेन उनके समर्पण हो गए तो भगवान श्री कृष्ण का तो विरध है, उनकी प्रतिज्ञा है, अन्यथा ये प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि कोटि विप्रबध लागे जाहू, जो बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही बात श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं। कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं काहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि गणिकाय जामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, आभीर यमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय।